हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे संथाल परगना प्रमंडल। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको 3 प्रमंडल के बारे में पढ़ाया था। पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। अगर आपने मेरे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संथाल परगना प्रमंडल के बारे में। तो संथाल परगना में टोटल 6 ज़िले हैं। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है दोस्तों, ये है संथाल परगना। ये उत्तर पूर्व दिशा में है। संथाल परगना पड़ता है आपका देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़। ये 6 ज़िले आते हैं संथाल परगना के अंदर। 1855 ईस्वी में भागलपुर और बीरभूम ज़िले से अलग होकर संथाल परगना बना था। ये वाले ज़िले से इधर बिहार था, इधर पश्चिम बंगाल पड़ता है दोस्तों। तो अलग होकर भागलपुर ज़िले से अलग होकर बना था संथाल परगना। संथाल परगना 4 ज़िलों में विभाजित हो गया था: दुमका, देवघर, गोड्डा और साहेबगंज। बाद में दुमका से अलग होकर जामताड़ा बना 2001 में। साहेबगंज से अलग होकर पाकुड़ बना। तो आइए एक एक करके सभी ज़िलों के बारे में देखते हैं। दुमका का स्थापना वर्ष है 1855 ईस्वी। दुमका के उत्तर में है गोड्डा, दक्षिण में है पश्चिम बंगाल, पूर्व में है पाकुड़ और पश्चिम में है देवघर। 1855 में दुमका को एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। 1872 में दुमका को संथाल परगना का मुख्यालय बनाया गया था। और 2000 ईस्वी में जब राज्य निर्माण के बाद दुमका को झारखंड की उपराजधानी बनाई गई। ये जो दुमका है, जब झारखंड अलग राज्य बना तो दुमका जो है झारखंड की उपराजधानी बन गई है। दुमका में मलूटी गांव है, जिसे मंदिरों का गांव कहा जाता है। यहाँ 108 मंदिर हैं, तालाब हैं। तो आइए देखते हैं। दुमका को बाबा बासुकीनाथ की नगरी कहते हैं। स्थापना वर्ष 855 ईस्वी है। झारखंड राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में है। उत्तर में गोड्डा है, दक्षिण में पश्चिम बंगाल है, पूर्व में पाकुड़ है और पश्चिम में देवघर है। मुख्यालय दुमका है। अनुमंडलों की संख्या 1 है दुमका। प्रखंडों की संख्या 10 है। झारखंड में कुल 45 अनुमंडल है, जिसमें से 1 दुमका में है। और प्रखंडों की संख्या झारखंड में कुल 263 है। दुमका में प्रखंडों की संख्या 10 है। विधानसभा क्षेत्र 4 है: दुमका, जामा, जरमुंडी, शिकारीपाड़ा। लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है दुमका। नदी मयूराक्षी नदी है। मयूराक्षी नदी पर ही मसांजोर डैम है, कैनेडा डैम। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के द्वारा दोनों जिलों के दोनों राज्यों के द्वारा बनाया गया है कनाडा की मदद से। दुमका जिले में बासुकीनाथ मंदिर है। दुमका के मयूराक्षी नदी पर मसांजोर डैम है। इसे कैनेडा डैम भी कहते हैं। दुमका में मलूटी गांव है, जिसे मंदिरों का गांव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कभी 108 मंदिर और इतने ही तालाब थे। यानी 108 मंदिर थे और 108 तालाब थे, इसीलिए मलूटी गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मंदिरों का गाँव किसे कहा जाता है, तो ये दुमका के मलूटी गांव को कहा जाता है। और मसांजोर डैम किस नदी पर बना है, तो मसांजोर डैम मयूराक्षी नदी पर बना है और ये दुमका ज़िले में है। दुमका में हिजला मेला लगता है, जो एक ऐतिहासिक जनजातीय मेला है। इसमें सांस्कृतिक नृत्य, संगीत, पूजा प्रार्थना, लोक कला को देखने को मिलती है।
सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका जिले में है। ये हिजला मेला भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये सिद्धू कानू विश्वविद्यालय याद रखना होगा कि ये कहाँ पर है, तो ये दुमका में है। आइए देखते हैं साहेबगंज के बारे में। साहेबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये 17 मई 1983 को बना है। संथाल परगना जब 4 जिलों में विभाजित हुआ तब देवघर, दुमका, गोडा और साहेबगंज बना। तो साहेबगंज जिला 1983 में बना। ये उत्तर पूर्वी भाग में है। साहेबगंज ऐसा ज़िला है, झारखंड का सिर्फ ऐसा ज़िला है जहाँ से गंगा नदी होकर गुजरती है, जहाँ पे एक पुल का पीएम मोदी द्वारा पुल का शिलान्यास किया गया है, जिसे साहेबगंज मनहारी पुल का नाम दिया गया है। साहेबगंज के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में पाकुड़, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में गोडा है। और साहेबगंज से अलग होकर पाकुड़ बना था 1994 में। बंगाल का प्रवेश द्वार, स्थापना वर्ष 17 मई 1983 है। झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। साहेबगंज के उत्तर में बिहार, दक्षिण में पाकुड़, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में गोडा है। अनुमंडलों की संख्या 2 है, साहेबगंज और राजमहल। प्रखंडों की संख्या 9 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 3 है, बोरिया, बरहैत, राजमहल। लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है, राजमहल। नदियां में गंगा नदी गुमानी है। मैं नदियों के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी, एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे नदियों को डिटेल में बताऊंगी। झारखंड राज्य का एकमात्र जिला है जहां पर गंगा नदी प्रभावित होती है। साहेबगंज ही सिर्फ ऐसा जिला है जहां पर गंगा नदी प्रभावित होती है। साहेबगंज जिले से अलग होकर 1994 को पाकुड़ जिले का निर्माण हुआ। 2017 में पीएम मोदी द्वारा साहेबगंज में गंगा नदी पुल पर शिलान्यास किया गया, जिसे साहेबगंज मनहारी पुल का नाम दिया गया। तो ये आपको पूछ सकता है कि साहेबगंज में कौन सा जो पुल बना है उसका नाम क्या है, तो साहेबगंज मनहारी पुल, और ये गंगा नदी पे है। गोड्डा को माँ योगिनी शक्तिपीठ स्थल का नाम दिया गया है। यह संथाल परगना से अलग होकर बना है। यहाँ यह एक शक्तिपीठ है माँ योगिनी की। यह माँ योगिनी का अंग गिरा था और यह एक शक्तिपीठ है। गोड्डा के उत्तर में बिहार है, यह है गोड्डा दोस्तों। उत्तर में बिहार हो जाता है, दक्षिण में दुमका, पूर्व में पाकुड़ और साहेबगंज हो जाता है, और पश्चिम में बिहार पड़ता है। ये पार्ट है गोड्डा। अनुमंडलों की संख्या 2 है, गोड्डा महगामा। प्रखंडों की संख्या 9 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 3 है, महगामा, गोड्डा, पौड़ैयाहाट। लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है, गोड्डा। फ्रेडरिक्स मैक्स मुलर द्वारा निर्मित मुलर टैंक जिले का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। गोड्डा में मुलर टैंक जो है वो एक पर्यटन स्थल है, वो देखने आते हैं लोग उसे। वो फ्रेडरिक्स मैक्स मुलर के द्वारा बनाया गया था। तो आपको पूछ सकता है कि मुलर टैंक किस जिले में स्थित है। झारखंड राज्य में मुलर टैंक किस जिले में स्थित है, तो वो गोड्डा जिले में स्थित है। मैं आपको सारे टॉपिक्स एक एक करके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एक एक करके सारे करवाऊंगी। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। देवघर जिसे हम बाबा नगरी या बाबा धाम कहते हैं, यहाँ श्रावण के महीने में मेला लगता है, श्रावणी मेला, जो 1 महीने तक रहता है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ बाबा धाम में। इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। और यह संथाल परगना से अलग होकर 1983 में बना है। देवघर में त्रिकुट पर्वत है और वहीं से
त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है। आइए देखते हैं। स्थापना वर्ष 1 जून 1983 है। संथाल परगना से अलग होकर बना है। यह झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है। यह हो गया देवघर, ये पार्ट। उत्तर में बिहार, दक्षिण में जामताड़ा, पूर्व में दुमका और पश्चिम में गिरिडीह है। मंदिरों का शहर कहा जाता है इसे। अनुमंडलों की संख्या 2 है। देवघर, मधुपुर। प्रखंडों की संख्या 10 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 3 है। मधुपुर, सारठ, देवघर। लोकसभा संसदीय क्षेत्र 2 हैं। नदियाँ मयूराक्षी है, अजय नदी है, मयूराक्षी नदी जो त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, जिसका उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी है। देवघर में त्रिकुट पर्वत स्थित है। देवघर में त्रिकुट पर्वत स्थित है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी है। देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हुआ। जामताड़ा, जिसे सांपों का घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में सांप पाए जाते थे। और यह जामताड़ा दुमका जिले से अलग होकर बना है। 2001 में झारखंड राज्य बनने के बाद यह जिला बना है। ये हुआ जामताड़ा। ये दुमका है। दुमका से अलग होकर जामताड़ा 2001 में बना है। जामताड़ा बॉक्साइट के खदानों के लिए जाना जाता है। बॉक्साइट की खदानें हैं यहाँ। साइबर क्राइम भी बहुत होते हैं जामताड़ा में। यह झारखंड राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में देवघर है, पूर्व में दुमका, दक्षिण में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में धनबाद है। अनुमंडलों की संख्या 1 है जामताड़ा। प्रखंडों की संख्या 6 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 है, नाला और जामताड़ा। लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है, दुमका। और दुमका को बॉक्साइट की खदानों के लिए जाना जाता है। यह बॉक्साइट की खदानों के लिए इसे लोग जानते हैं। खदानें हैं यहाँ बॉक्साइट की। पाकुड़ को माटिलो टावर कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में टावर का निर्माण किया था, जिसका नाम है माटिलो टावर, जो कि 30 फीट ऊंची है। तो इसी के लिए पाकुड़ को माटिलो का टावर कहा जाता है। यह साहेबगंज जिले से अलग होकर बना था 28 जनवरी 1994 में। यह है पाकुड़, साहेबगंज। पहले ये एरिया पूरा साहेबगंज था। बाद में 1994 में साहेबगंज से अलग होकर पाकुड़ बना। पाकुड़ के उत्तर में साहेबगंज, दक्षिण में दुमका, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में गोड्डा है। यहाँ पे अलीगंज का किला स्थित है पाकुड़ में। जब मैं आपको किलों के बारे में पढ़ाऊँगी, पर्यटन स्थल ये सब के बारे में पढ़ाऊँगी, तब मैं डिटेल में आपको बताऊँगी किस जिला में कौन कौन सा है। अनुमंडलों की संख्या 1 है पाकुड़। प्रखंडों की संख्या 6 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 3 है। लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, पाकुड़। लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में माटिलो टावर का निर्माण कराया और इसकी ऊंचाई 30 फीट है। ये याद रखिएगा कि माटिलो टावर की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि माटिलो टावर जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 30 फीट की है। और अलीगंज का किला, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि अलीगंज का किला कहाँ स्थित है, तब वो पाकुड़ में स्थित है। मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी एक एक करके।
जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से JSCC JPSC JTET के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मैं नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।